हेलो गाइस, वी आर हेयर फॉर लर्निंग सम एक्सेल फॉर्मूलाज। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि मिस्टर विजय गुप्ता ने लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज हमें बताए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नेट कनेक्शन प्रॉब्लम या नेटवर्किंग प्रॉब्लम हमने कुछ फॉर्मूलाज आई थिंक स्किप कर दिए हों या हमारे माइंड में उनके रिवीजन करने का आइडिया नहीं आया हो। मैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके लिए मैंने रिवीजन किया और वो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें से फर्स्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल इज हाउ टू कन्वर्ट 26 एज इन एक्सेल फॉर्मेट। हाँ, वी विल वेरी नो कि जब हम एक्सेल 26 डाउनलोड करते हैं फ्रॉम ट्रेसिस साइट, तो हमें दो फॉर्मेट में वो दिखाई देता है। फर्स्ट फर्स्ट इज HTML, जो हमें ऑनलाइन, जो हम जिस जिस फॉर्मेट में चाहते हैं, जो हमें ऑनलाइन दिखाई देता है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट में, जस्ट ओनली व्यू पर्पस। एंड अनदर फॉर्मेट इज टेक्स्ट फॉर्मेट। तो टुडे टॉपिक इज टेक्स्ट फॉर्मेट को कैसे कन्वर्ट करें एक्सेल फॉर्मेट में, ताकि वो हमारे लिए वर्केबल हो और जो जिससे हम इजीली अपने डाटा को रिकनसाइल कर लें विद बैलेंस शीट या विद अनदर किसी भी डाटा से रिकनसाइल करना हो। मैंने बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो क्लास, जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो के लास्ट में या वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेरीज है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर में, पर्सनल नंबर पे या RCR ग्रुप में आप लोग छोड़ सकते हैं। चलो आते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हम 26S डाउनलोड करते हैं फ्रॉम ट्रेसिस साइट, पहले मैं बता देता हूँ, मैंने अपने यहाँ एक फोल्डर तैयार कर रखा है लर्निंग एक्सेल। उसी में मैंने सारे फॉर्मूलाज को, एक मैं जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको मैं इसमें क्या कहते हैं रीड करता हूँ और उसके प्रैक्टिकल व्यू जो भी हैं वो मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, हम देखते हैं, जब भी हमारा जो टॉपिक है 26S, जब भी हम 26 एज डाउनलोड करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेट, किस टेक्स्ट फॉर्मेट जो आता है वो इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट में आता है। जैसे हम उसे अनजिप करते हैं वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट वो इस फॉर्मेट में दिखाई देता है। आप देख रहे होंगे इसमें हमें 123 194C, ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सेल फॉर्मेट में। हाउ वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इसे कन्वर्ट किया तो इसको हम एक अनदर सीट में, एक नई सीट डाउनलोड करते हैं। एक मैंने नई एक्सेल सीट, बिल्कुल ब्लैंक सीट, इसका नाम मैंने दिया 26S। उसको बिल्कुल एक नया फॉर्मेट में डाउनलोड, बिल्कुल ब्लैंक सीट को मैंने डाउनलोड किया है। अब इस ब्लैंक सीट में मैं उस जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर करूँगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे मैंने यहाँ से लिया और इसको मैंने Ctrl+A, मैंने कमांड दी, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से लिया डाटा और यहाँ पर मैंने Ctrl+A सिलेक्शन ले लिया, Ctrl+C, और जैसे ही मैंने अपने न्यू एक्सेल शीट में Ctrl+V, कुछ नहीं किया, Ctrl+C Ctrl+V अपने एक्सेल शीट में लिया है इसको। आप देखेंगे कि अभी मेरे काम का नहीं है। इसके बाद मैं किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करके इसको पहले टेक्स्ट टू कॉलम फॉर्मेट में लेके आता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डाटा में जाके आपको एक टूल दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम। आप दोबारा रीड कीजिए, डाटा के अंदर जाके टेक्स्ट टू कॉलम एक फंक्शन है जिसको हमने, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट टू कॉलम में हमें दो ऑप्शन देता है, डेलिमिटेड एंड फिक्स्ड विद। तो अभी हम डेलिमिटेड समझ लेते हैं। डेलिमिटेड में हमें ऑप्शन दिया कैरेक्टर सच एज ए कॉमाज एंड टैब सेपरेट ईच फील्ड। हमें यहाँ पर एक कोई भी कॉमाज या कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जिससे हमें अपने डाटा को सेपरेट करना होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला में बंद करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। डाटा में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना। आपको बस डेलिमिटेड डाटा में क्लिक, ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। अगर आपका प्री डिफाइंड ना हो तो उसमें डेलिमिटेड में क्लिक कीजिए और उसमें नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें मल्टीपल नेम दिए गए हैं टैब सिलेक्शन के लिए, सेमी कॉलम, कॉमाज। हमें जाना है अदर्स में। अदर्स में देखेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो देखेंगे इस तरह का जो एरो है, जो रिवर्स एरो है, तो ये जो मिलेगा हमें मिलेगा अब हमारे कीबोर्ड में 6 के ऊपर, जस्ट 6 के ऊपर मिलेगा। तो हम शिफ्ट के साथ जैसे 6 के ऊपर करेंगे, देखिए आपको दिख ही रहा होगा 6 के ऊपर ये कॉलम, ये कॉमा बिल्कुल सेम कॉमा आपको, ये देखिए ये कॉमा बिल्कुल सेम कॉमा आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इस कॉमा को जैसे हमने यहाँ पर लिखा और नेक्स्ट किया, कुछ नहीं, सिंपल सा स्टेप है। और हमें नेक्स्ट करते ही हमें कुछ नहीं करना, फिनिश करना है। फिनिश करते ही देखिए इसने डाटा को एक रिकनसाइल फॉर्मेट में, एक मतलब व्यू पॉइंट में, जिस तरीके से हमें 26S के अंदर HTML फॉर्मेट में दिखाई देता है उस फॉर्मेट में लेके आ गया। फिर भी हमारे कुछ काम का है, बट इतना काम का भी नहीं है, इसको हम और वर्केबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें फिल्टर लगाना हो, इसमें कुछ लगाना हो, वो भी बहुत शॉर्टकट तरीका है। मैंने कहा इसमें हार्डली 5 मिनट्स का टाइम लगेगा और आपका 26S जो टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमें शुरू की रो, जो शुरू की 5 रो जो हमारी अननेसेसरी डाटा है, उसको हमें क्या करना है, जस्ट डिलीट करना है इस एक्सेल शीट से। डिलीट, हमें रो को डिलीट नहीं करना, हमें डाटा को डिलीट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था, मैंने क्या था, इस
रो को ही डिलीट कर दिया था, यानी मैंने इस रो को हटा दिया था तो ये डाटा हमारा ऊपर आ गया था। बट हमको ऐसा नहीं करना, हमें डाटा को ही डिलीट कर देना है। और अननेसेसरी डाटा हमारा कुछ नीचे भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी नीचे जाता हूँ तो वहाँ पर हमारे जैसे ABCD कुछ डाटा अननेसेसरी होता है, TCS का डाटा जो हमें हमारे लिए ज़रूरत नहीं होता, तो उसको जब फॉर एग्जांपल ये देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये देखा ना, पार्ट ABCD, इसको हम डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया और ये हमने सिलेक्शन किया और ये सारा डाटा जितना भी डाटा नीचे देखे हमने सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास जो डाटा है ओनली हमारा जितना भी सेक्शन है और जितना अमाउंट माइनस हुआ है उसका डेट और उसका अमाउंट डिपॉजिट, अमाउंट डिडक्टेड, बस वही डाटा हमारा इस सीट के अंदर रह गया है। अब इस डाटा को हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका वाला डाटा आ गया, फिर भी हमारा ये व्यू पॉइंट में तो आ गया, बट फिर भी हमें लगेगा कि डिफरेंट फॉर्म में लगाने पड़ेंगे, फिल्टर लगाने पड़ेगा, अभी और काम बाकी नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। शॉर्टकट तरीका हमारा क्या है देख लेते हैं। शॉर्टकट तरीके में हमने एक मैक्रोज का एक टूल डाउनलोड कर रखा है, उस मैक्रोज को बनाना कैसा है आपको अभी ये सीखना नहीं है, बस उस टूल को एक एक्सेल फॉर्मेट में एक टूल है जो मैं आपको मेल आईडी में प्रोवाइड कर दूंगा। उस एक्सेल टूल को हर ईमेल आईडी में, पर्सनल ईमेल आईडी में दिल्ली ऑफिस में भी और ईटानगर ऑफिस के भी सबके ईमेल आईडी में मैं एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा मैक्रोज के नाम से। उस एक्सेल शीट को जस्ट डाउनलोड करना है, मैं दिखा देता हूँ जैसे मैंने डाउनलोड किया है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपने लर्निंग शीट खोली है, इसमें ये देखिए ये आपका 1 2 3 4 नंबर पे मैक्रोज 26S के नाम से दिखाई दे रहा होगा। इसको मैंने डाउनलोड किया, बस डाउनलोड करके जस्ट यहाँ पर मैंने रख लिया है। इस शीट को क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद बस इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये एक ब्लैंक फॉर्मेट में खुल जाएगा। अगर जिसका कुछ में होता है कि कंटेंट एनेबल करना होगा, आप कंटेंट एनेबल कर देना। ओपन करने के बाद इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस इसको मिनिमाइज करके नीचे रख देना है। अपनी जो ओरिजिनल शीट है उसमें ये डाटा ले लेना। मैं और इस ओरिजिनल शीट को कन्वर्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ इसको कंट्रोल-A करके इसका सारा डाटा कंट्रोल में चाहता हूँ, इसका कंट्रोल-A करके कंट्रोल-C करके आप इसका डाटा एक जगह का कॉपी पेस्ट कर लें। बिकॉज कई बार हो सकता है मैं भी 1% चांसेस है कोई डाटा छूट जाए जिससे आपका इजीली रिकंसाइल हो जाए। मैंने इसको एक जगह कॉपी करके कंट्रोल-C करा और मैंने इसी में एक नया शीट खोल के मैंने यहाँ पर कंट्रोल-V कर दिया। कुछ नहीं करना, बस मुझे अपना शीट 1 में वापस जाना है। शीट 1 में वापस गया जहाँ मैंने कंट्रोल-C किया था, अपना अनसिलेक्शन किया उसका। अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, इसमें मैक्रोज रन करना है। मैक्रोज रन करने का ऑप्शन क्या आता है, आप यहाँ देखेंगे मेरे ऊपर क्या कहते हैं जो भी टूल बार है उसमें एक डेवलपर टूल है। डेवलपर टूल आता है कैसे मैं बता दूंगा। डेवलपर टूल अगर जिसके एक्सेल शीट में नहीं आता हो वही मैं शॉर्टकट सिखा दूंगा। डेवलपर टूल में जाके आपको कुछ नहीं करना, मैक्रोज यहाँ पर बस क्लिक करना है। मैक्रोज को क्या करना है, बस ऑटोमेटिक ही आएगा, आपको रन करना है। ऑटोमेटिक रन करने के बाद इसने देखो इसने पूरा डाटा मुझे एक रिकंसाइल फॉर्मेट में दे दिया है। अब कहेंगे सर इसमें रिकंसाइल फॉर्मेट में आपको दे दिया है, पहले रिकंसाइल बताने से पहले मैं देख लेता हूँ मेरा सारा डाटा कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया। तो मैं देख लेता हूँ, मैं सबसे लास्ट वाले रो में आ जाता हूँ। लास्ट वाले रो में आने के बाद मैं देख लेता हूँ मेरे लास्ट वाले रो में सबसे 173 में जो डाटा है वो है मेरा 29 जुलाई को 225959 का अमाउंट है और TDS है उसमें 4519 का। चलिए जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसमें मैं लास्ट वाला डाटा चेक कर लेता हूँ। लास्ट वाले में मेरा क्या था डाटा, एक बार मैं चेक कर लूँगा तो उससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि मैंने उसमें डाटा सही लिया या नहीं। ये देखिए मैं लास्ट में जा रहा हूँ और ये देखिए लास्ट में मेरा डाटा है, ये देखिए 194C में है मेरा डाटा और मेरा लास्ट वाला जो है और उसमें है 29 जुलाई और 225959। मैं देख लेता हूँ मेरा सेम है, देखिए 225959 29 जुलाई को डाटा है। 4519 का मेरा TDS माइनस हुआ है, 4519 का ये मेरा लास्ट डाटा था। इसका मतलब मेरा सारा डाटा कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्मेट में। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पेज अप करके अपना जो भी देखिए इसमें आप अगर फिल्टर लगा के देखना चाहते हैं, फिल्टर आपकी मर्जी, आप फिल्टर लगा के देखना चाहते हैं कि मुझे सिंपल बात है सिलेक्शन हटा देता हूँ मैं। जैसे मुझे डायरेक्टर फूड रिसर्च का डाटा चाहिए, डायरेक्टर फूड रिसर्च का आपका सारा कंप्लीट TDS कॉलम बना हुआ जाएगा। मैं इससे पहले चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप पाइवेट टेबल का यूज़ कीजिए। इसके बाद पाइवेट टेबल यूज़ करने के बाद आपको समराइज़ करना हो, बहुत छोटे से समराइज़ करना हो तो आप पाइवेट टेबल, सिंपल सी बात है, पाइवेट टेबल बहुत सिंपल शॉर्टकट तरीका। इंसर्ट में जाके पाइवेट टेबल जैसे क्लिक करेंगे आप, ये देखिए इसने सिलेक्शन लिया, इसने ओके किया। सिलेक्शन में देखिए इसमें आपको 10 नंबर चाहिए तो आपको नेम ऑफ द डेटा चाहिए। 10 नंबर तो यहाँ जरूरत है नहीं। नेम ऑफ द डेटा जैसे मैंने क्लिक किया सारे नेम आ गए। उसके बाद मुझे चाहिए क्या इस डाटा में रिकंसाइल करने के लिए, मुझे चाहिए बस अमाउंट। तो मैंने अमाउंट पेड लिख लिया, उसमें अमाउंट डिडक्टेड कितना हुआ, TDS डिपॉजिट कितना हुआ। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। आपने जैसे लिया नाम, सबका नाम आ गए, सबके अमाउंट आ गए, सबके TDS और TDS आ गए। तो देखिए कितना सिंपल तरीका, कितना रिकंसाइल तरीका। और आपको मैंने हार्डली आपको मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट लगे होंगे ये डाटा पूरा क्या कहते हैं 26 से लाने पर और यहाँ पर पूरा कंबाइंड एक्सेल में इसको रिकंसाइल करने में। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगा।
कुछ फॉर्मूले जो शॉर्टकट हैं, किसी जैसे फॉर एग्जांपल डी सम फार्मूलाज, कंसोलिडेटेड फार्मूलाज एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडिशनल फॉर्मेटिंग, एडवांस फॉर्मेटिंग, ये सब मैं लेके आऊँगा 1 to 1। बट मैं अभी जो लेके आया हूँ उसके लिए क्या कहते हैं 26 है, जो मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और ये सबको आना चाहिए। और हाँ, एक बात और, जैसे मैं बीच में मैंने छोड़ा था डेवलपर टूल, ये कैसे आता है डेवलपर टूल? कुछ नहीं होता, आप मेनू बार में जाइए, जो भी आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जैसे उसमें जाएंगे आपका यहाँ पर आ जाता है मोर कमांड। मोर कमांड में जैसे जाएंगे देखिए आपके यहाँ पर मोर कमांड खुल जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, आपको इसमें वो कमांड मिल जाएगी। आप जैसे डेवलपर टूल का आप देखेंगे तो डेवलपर टूल आपको मैं आपको एडवांस में जाके आपका डेवलपर टूल कस्टमाइज रिबन, ओके कस्टमाइज रिबन में जाके देख लेते हैं। देखिए कस्टमाइज रिबन मेरे डेवलपर टूल में, देखिए डेवलपर टूल मेरा ऑलरेडी क्लिक हुआ है, देखिए। तो इस डेवलपर टूल में जैसे मैं हटाऊंगा तो वो हट जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा तो मेरा वो ऑलरेडी वहाँ पर ओपन में ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये डेवलपर टूल जैसे मेरा आ गया। तो आप भी ऐसा ट्राई कीजिए, जिसके पास भी लैपटॉप पे ट्राई कीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये। और आपको वन थिंग और, जो मैक्रोज की जो सीट है वो मैं आपको मेल कर दूंगा, मैं ऑफिस आईडी सब मेल कर दूंगा। उसमें स्टेप वन बाई स्टेप भी उसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी, जो मिस्टर विजय गुप्ता ने मुझे प्रोवाइड किए हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय।